नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम हर साल अपने पशुओं से बच्चा ले सकते हैं। पशुओं का बार बार रिपीट होना, उसके कारण और समाधान पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिपीट ब्रीडिंग के कारण क्या नुकसान पशुपालकों को होते हैं। तो दोस्तों, रिपीट ब्रीडिंग होने से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान होता है। पशु धीरे धीरे दूध कम देने लगता है और किसानों के ऊपर बोझ बन जाता है। जानकारों का मानना है कि अगर एक बार पशु रिपीट हो जाए तो लगभग 5,000 तक का नुकसान किसानों को होता है। और लेट अगर बच्चा मिलता है तो डेयरी में जो बच्चों से होने वाला प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है। दोस्तों, रिपीट ब्रीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, रिपीट ब्रीडिंग के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं। सबसे जो बड़ा कारण हम देखते हैं वो मिनरल की डिफिशियंसी है। इस मिनरल की डिफिशियंसी को हम एक अच्छा मिनरल देके दूर कर सकते हैं। हमने देखा है कि पशुपालक मिनरल्स के प्रयोग से परहेज करते हैं, तो ऐसा ना करें। हमारी ज़मीनों में तत्वों की कमी होती जा रही है, जिसके कारण उगने वाला चारा तत्व विहीन होता है या उसमें तत्वों की मात्रा कम होती है, जिससे कि पशु के शरीर के अंदर बहुत सारे तत्वों की कमी हो जाती है। अगर ये कमी दूर ना की जाए तो रिपीट ब्रीडिंग, दूध का कम आना और भी बहुत से आर्थिक नुकसान होते हैं। दोस्तों, मिनरल के साथ ज़रूरी है कि एक अच्छा ट्रेस मिनरल भी पशुओं को दिया जाए। ट्रेस मिनरल उसके बच्चेदानी को संपूर्ण पोषण देता है और गर्भधारण के विफल होने की दर को कम करता है। दोस्तों, इसके बाद जो कारण आता है वो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन दोस्तों कई वजहों से फैल सकता है। हमने देखा है कि पशु ब्याने के बाद मैला अगर नहीं गिरता तो इन्फेक्शन हो जाता है। जेर प्रॉपर नहीं गिरती तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों, कई बार मैट्राइटिस और एंडोमेट्राइटिस की स्थिति बनती है, जिसके कारण भी पशु बार बार रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों, जब भी हम एआई कराएं, सबसे पहले हम पशुओं का डिस्चार्ज निकलवा के चेक करें। अगर उसके अंदर कोई भी क्लॉट्स है तो फिर उस इन्फेक्शन को दूर किया जाए। उसके लिए इंट्रायूट्राइन दवाई आती हैं। कई माहिरों का मानना है कि वो दवाएं प्रॉपर काम नहीं करती, तो उसकी जगहों पर इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैट्राइटिस अगर है तो सेफ्टिफर सोडियम 1 ग्राम को 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करके मैट्राइटिस को कम किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और एंडोमेट्राइटिस की अगर स्थिति है तो एआई से 12 घंटे पहले या 12 घंटे के बाद मैट्रीसेफ जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं एआई वर्कर की कुशलता पर, उसके कार्य प्रणाली पर। दोस्तों, हमने अक्सर देखा है कि बहुत से एआई वर्कर सीमेन की प्रॉपर थॉविंग नहीं करते, वेजिनल लिप्स को प्रॉपर साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन बनता है। और प्रॉपर थॉविंग ना होने से भी एआई की दर कम होती है, एआई की विफल होने की दर बढ़ जाती है और गर्भधारण की दर कम हो जाती है। दोस्तों, हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि कुछ एआई वर्कर अपनी जेब के अंदर स्ट्रॉ को रख कर ले आते हैं और फिर उससे एआई करते हैं। तो दोस्तों, पशुपालक इस चीज़ पर ध्यान दें कि एआई वर्कर प्रॉपर सही तरीके से एआई के मेथड्स को इस्तेमाल करें। दोस्तों, एआई करने के लिए सबसे पहले चिमटी की सहायता से सीमेन स्ट्रो को बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद उसे हवा में लहराते हुए थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए हवा में लहराएं और उसके बाद 37 डिग्री टेम्परेचर पे 30 से 40 सेकंड के लिए
उसको डूबा रहने दें। इसके बाद सीमेन स्ट्रॉ को अच्छे से साफ़ करें और एआई गन के अंदर लोड करें। उसके बाद एआई गन के ऊपर शीट लगाएं, प्रॉपर ग्लव्स पहन कर लुब्रिकेशन के साथ जो है एआई का प्रोसेस चालू करें। और कई बार गोबर निकालते हुए वेजिनल लिप्स पर गोबर लग जाता है, तो उस गोबर को टिश्यू पेपर की सहायता से साफ़ करें। उसके बाद एआई का प्रोसेस चालू करें। दोस्तों, एक कारण और है कि सही से हीट की पहचान ना होता। कई बार देखा गया है कि पशुपालक हीट की शुरुआती अवस्था में या फिर उसके बिल्कुल अंतिम अवस्था में एआई करवाते हैं। तो दोस्तों, पशुपालक को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसे प्रॉपर अपने पशु का पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से हीट पे आता है और कितने दिन तक हीट पे रहता है। अगर पशु ज़्यादा समय तक हीट पर रहता है तो हो सकता है उस पशु के अंदर हार्मोनल समस्याएं हों, या फिर अगर वो बहुत जल्दी जल्दी हीट पे आता है तो हो सकता है पशु के अंदर सिस्ट बन गई हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर सिस्ट बनी है तो उसका प्रॉपर समाधान किया जाए, और अगर लंबे समय तक हीट पे रह रही है तो भी हार्मोन थेरेपी से उसका समाधान किया जाए। तो दोस्तों, अगर पशु सुबह बोलना शुरू करता है और दूसरे पशुओं पे चढ़ना शुरू करता है तो उसके 12 से 14 घंटे के बाद आप एआई कराएं। और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए आप पहली एआई के 12 घंटे के बाद दूसरी एआई करा सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ कारण थे। और एक कारण और है कि कई बार हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण भी एआई विफल होती है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के कारण भी एआई विफल होती है। तो ये अगर सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ के चांसेस कम होते हैं, और प्रॉपर मिनरल वगैरह से हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस बना रहता है। और अगर इसके बाद भी अगर हार्मोन के समस्या बने तो आप सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा भी हीट कंट्रोल करके एआई करा सकते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनाइजेशन पे फिर कभी बात करेंगे। आज के विषय पे मेरे हिसाब से तो प्रॉपर बातें हो चुकी हैं। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और अगर किसी विषय पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस विषय पे आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।